बच्चों, हिंदी का फोर्थ चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। हमने कठपुतली जो कविता है उसको अच्छे से पढ़ लिया है। कठपुतली जो है वो किसने लिखी थी, यानी इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इसका कविता का हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे जो हम क्वेश्चन आंसर है वो प्रश्न अभ्यास यानी क्वेश्चन एंड आंसर वो हम कर रहे थे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कौन कौन से? कविता से जो क्वेश्चन थे वो हम कर रहे थे। उनमें 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम जो है 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे? पहला था कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, इसका आंसर हम कर चुके हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, इसका भी आंसर हम कर चुके हैं। फिर थर्ड है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। यानी स्वतंत्र होना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। तो पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा जो है वो सब कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि सभी को आजादी प्यारी है। लेकिन जो पहली कठपुतली है वो जो है सोच में पड़ गई क्योंकि उस पर जो है सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई और वो सोच में थी कि विचार कर रही थी कि मैं इन सबको स्वतंत्र कैसे करवाऊं या करवा पाऊंगी या नहीं। तो इस कविता में हमने जो इंसान पराधीन होता है और वो स्वाधीन होने के लिए क्या क्या प्रयास करता है वो इसमें हमें बताया गया है। तो 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन देखो, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो जो पहली जो कठपुतली है उसने अपने आप से कहा कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे लगे हुए हैं जिनके सारे मैं चल रही हूँ, यानी कठपुतली नृत्य जो है वो कर रही हूँ, यानी मैं मुझे बेड़ियों में जकड़ रखा है तो मैं क्या है आजाद होना चाहती हूँ, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, यानी मुझे स्वतंत्र कर दो, आजाद कर दो। लेकिन फिर भी वह चिंतित हुई क्योंकि वह सोचने लगी कि यह मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए यानी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसके मन में विचार इसलिए आया कि उसके सर पे जो दूसरी कठपुतलियां थी उनकी स्वाधीनता की जिम्मेदारी उसके सर पे आ गई थी। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, यानी हर कोई ये चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं, तो उसके मन में भी जो है जल्दी से स्वतंत्र होने की आजाद होने की इच्छा मन में जाग गई। फिर थर्ड जो है वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह सोचने लगी कि मतलब मैं अगर स्वतंत्र हो गई तो कहीं वापस से
द्वारा भी दूसरी कठपुतलियों द्वारा भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट किए जाने के कारण स्वतंत्र होने की इच्छा दूसरी कठपुतलियों द्वारा भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट किए जाने के कारण प्रकट किए जाने के कारण दूसरी कठपुतलियों द्वारा भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट किए जाने के कारण पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि मैं इन सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र कैसे करवाऊं, यानी आजाद कैसे करवाऊं। शायद वह सोचने लगी कि दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी वह उठा पाएगी। शायद वह सोचने लगी कि क्या वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठा पाएगी। वह सोचने लगी कि क्या वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठा पाएगी। स्वतंत्र रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वतंत्र रहना तो हर व्यक्ति चाहता है। स्वतंत्र रहना तो हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन स्वतंत्र रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह जिम्मेदारी आती है तो वह इतनी बड़ी और बिल्कुल नई जिम्मेदारी उठाने से डर जाती है। वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी और बिल्कुल